नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। जब हम इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, हमारे नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, हमने बांग्लादेश का एक पूरा फुल सर्कल आते हुए देखा है कि जहाँ पे 71 में ईस्ट पाकिस्तान लिबरेट होता है, हम करवाते हैं, बांग्लादेश बनता है। उसी के बाद से बांग्लादेश में पाकिस्तान वापस से घुसने की कोशिश कर रहा था, चाइना वहाँ घुसने की कोशिश कर रहा था, CIA वॉज ट्राइंग टू ऑपरेट फ्रॉम देयर। इनफैक्ट 2 जनवरी 1976 को RNDW के जो उस वक्त जॉइंट सेक्रेटरी थे, एन फ्रामजी संटूक, उन्होंने एक नोट भी लिखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि अगर बांग्लादेश वापस से एक इस्लामिक आइडेंटिटी की तरफ जाता है इंस्टेड ऑफ द बंगाली कल्चरल आइडेंटिटी, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर इंडिया। तो शायद हमें 76 से ही पता था कि ये ऐसा कुछ होने वाला है यहाँ पे, बट स्टिल हम उसे रोक नहीं पाए जो अब हम होते हुए देख रहे हैं। हाउ सीरियस इज द थ्रेट ऑफ बांग्लादेश टू इंडिया टुडे, कि वहाँ से भारत के नेशनल सिक्योरिटी को आज कितना बड़ा खतरा है? मेरी आप राय मानिए तो कोई खतरा नहीं है। ओके। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आई हैव बीन फॉलोइंग बांग्लादेश फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और अभी जो हो रहा है या जो रिसेंटली हुआ और जो पहले मैं शुरू शुरू में देखता था, बड़ा मार्जिनल डिफरेंस। जैसे कि अभी तारिक रहमान है, जो भी प्राइम मिनिस्टर है, उनकी पार्टी जैसे BNP है, BNP के रुख में कोई चेंज नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया। BNP के क्या रुख है? दो तीन चीज़ें बड़ी बेसिक हैं उसकी, क्योंकि उसका झुकाव थोड़ा इस्लामाइजेशन की तरफ है। इसीलिए वो हमेशा से ही जमात इस्लामी के साथ ऑपरेट करते, ज़्यादा नहीं लेकिन करते। दूसरा उनको क्या है कि नेशनलिज्म। नेशनलिज्म तो सभी पार्टीज़ को, कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने ठीक रखा है। लेकिन एक उनको दिमाग में एक बोगी है कि इंडिया अवामी लीग को सपोर्ट करती है। तो इंडिया अवामी लीग को इसलिए सपोर्ट करती है क्योंकि ये आपसे थोड़ी सी ज़्यादा सेक्युलर है। और सेक्युलर क्या है? हिंदुओं को थोड़ी प्रोटेक्ट करती है। और इसके लोग जो हैं वो इंडिया के खिलाफ काम नहीं करते। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में क्या होता था, हमारे यहाँ जितने इंसर्जेंट ग्रुप थे नॉर्थ ईस्ट को, सबको वो ट्रेनिंग देते थे, सबको अपने यहाँ जगह दिया रहता, ठीक है, आर्म्स देते थे, ट्रेनिंग देते थे, सारी एजेंसीज जितनी थी आपकी। और इनकी जब BNP का पहला रूल आया, उनके टाइम में भी वही हुआ। BNP के पहले जो जनरल इरशाद थे, उनके टाइम में भी वही सिलसिला चला। लेकिन मुसीबत उनके साथ ये है कि उनका इंडिया के साथ 4000 किलोमीटर्स का बॉर्डर लगता है, ठीक है ना? इट्स ए ह्यूज बॉर्डर। तो जाएं कहाँ हो? भाई डील तो करना ही है आपको। तो कितना दिन आप उसको कर सकते? वो करते हैं, फिर रुकते हैं। और फिर ये सारे BNP के जो गवर्नमेंट्स आए हैं, इनका टिपिकल है वो कि जमात इस्लामी के साथ वर्क करो, उनको बढ़ावा दो। नंबर 2, पाकिस्तान से बढ़ावा दो, क्योंकि इंडिया को इरिटेट करना है। तो इंडिया को क्या इरिटेट करोगे? मुझे तो पता ही है कि तुम उनके साथ मिलके काम करो। भाई हमको अपना स्ट्रांग होना चाहिए। कोई उनका ISI ट्रेंड एजेंट अपने तरफ अंदर नहीं आए। ये सिक्योरिटी होनी चाहिए ना बॉर्डर की। इतना बॉर्डर टाइट होना चाहिए कि आप कुछ नहीं कहिए। IB को स्ट्रांग बनाइए, आप स्टेट एजेंसीज को स्ट्रांग बनाइए, BSF को स्ट्रांग बनाइए, ठीक है ना? करने दीजिए जिसको जो करना है उसको। देखिए आप कुछ भी करके रह जाइए, इंडिया में कुछ भी करके रह जाइए, जो भारत आपका देश है, ये अजीब देश है। इसमें एक ओपिनियन कभी हो नहीं सकती। कितने सालों पहले VS नेपॉल ने एक किताब लिखी थी, यस। उसमें उन्होंने लिखा था
यहाँ मिलियन म्यूटिनीज का कंट्री है। सोचिए 1 मिलियन म्यूटिनी होती रहती है यहाँ, और वाकई काउंट करेंगे तो वो कोई एग्जैजरेशन नहीं मिलेगा आपको। अब कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक जाइए, वही हाल है। तो ये तो आपका सबसे बड़ा चैलेंज है, इसको पहले एड्रेस कीजिए। और ये बांग्लादेश और ये नेपाल और क्या बोला और ये मालदीव क्या बोला, ये सब इमेटीरियल चीज़ है। देखिए, इनको आपको इन कंट्रीज को देना ही पड़ेगा कुछ न कुछ। आप इनसे लेने की अपेक्षा मत कीजिए। आप बड़े भाई हैं, और जो कोई भी बड़ा होता है नेबरिंग कंट्री में, उसके लिए सबको ये फीलिंग होती है कि हमारी सॉवरेंटी ख़त्म कर देंगे। इंडिया हैज़ नो इंटरेस्ट इन एनीबॉडी सॉवरेंटी। वो बांग्लादेशीज जो हैं, बीएनपी के लोग, वो हल्ला करते रहते हैं, वो अपना सॉवरेंटी प्रोटेक्ट। क्या सॉवरेंटी की बात करते हो भाई? किस चीज़ की सॉवरेंटी? तुम तो सब लोगों से अब जा रहे हो, तुम यहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, पैसे ला रहे हो, क्या सॉवरेंटी है तुम्हारी? आजकल कोई सॉवरेंटी की बात करता है तो बड़ी हंसी आती। ठीक है ना, सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। उसी से एक आपके नेपाल में हुआ कुछ हंगामा, हुआ कुछ, उसमें एक नए आए हैं जो कभी बेंगलोर में पढ़ा करते थे। ठीक है, अब वो कुछ से कुछ बोलते हैं तो वो बोलने दो। इस पर हमारी मीडिया जो है ना, वो खामखा के चिल्लाती रहती है। लोग उसी को देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। और एक तो आपका सोशल सर्विस जो है, यूट्यूब सब जो है, इतना झूठा होता है सब। किसको किसको आप लोगों ने बना के रखा हुआ है इसमें, वो दिन रात वही चलता रहता है। उफ, आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं 24 घंटे में बेयरली आधा घंटा न्यूज़ देखता हूँ। इनके जो डिस्कशंस होते हैं उसको तो मैं कभी सुनता ही नहीं। क्या वैल्यू है इनके डिस्कशन का? क्या सरकार इनकी बात सुनेगी क्या? तो फिर किसके लिए बोल रहे हैं ये? तो यही सब का प्रॉब्लम है अपने। और जो मिलियन म्यूटिनीज की मैंने आपको बात की, आपके यहाँ एक इतना बड़ा चंक है कम्युनिटी का कि उसको कोई भी एक्सप्लॉइट कर सकता है। और मैंने आपको बताया कि रिलीजन के नाम पे भी पाकिस्तान भी काम नहीं करा सकता जब तक पैसे नहीं देगा। तब तक कोई भूखे पेट भजन नहीं करता।